नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज हम शुरू करने वाले हैं बहुपद का कुछ डेफिनेशन, बेसिक से बेसिक जानकारी अभी हम बताने वाले हैं। इसमें जो है सो ये 2024-25 के लिए जो है सो पुनः हम फिर से ये टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले जो भी बताए अपना बता दिए, वो तो एग्ज़ाम ख़त्म हो गया। अभी हम डिटेल रूप से बहुपद को समझाने वाले हैं। देखते हैं बहुत सारे स्टूडेंट को जो है सो इसमें समस्या होता है, तो हम उस तरह से कोशिश कर रहे हैं, पढ़ाएंगे जिससे कि कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट को भी अच्छा से समझ में आ जाए। और आज के क्लास में हम पढ़ाए थे, तो जिस तरह से क्लास होते जाएगा उसका हम डिटेल जो है सो जो क्लास में पढ़ा रहे हैं, बस वही टॉपिक को, वही चीज़ यहाँ भी करवा रहे हैं, उदाहरण दे करके या समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले बहुपद होता क्या है। तो बहुपद का जनरल परिभाषा होता है, ऐसे नाम से बहुपद, बहु माने होता है बहुत सारा, पद माने होता है टर्म, मतलब पद, पार्ट। तो नाम से ही पता चलता है कि बहुत सारा पार्ट। तो इसमें देखिए, इसका परिभाषा है कि चर अचर के सम्मिलित रूप को बहुपद कहते हैं। शॉर्ट में आप बोल सकते हैं। अब इसमें जो है सो सम्मिलित रूप में जो है सो चर का जो घात होना चाहिए, वह घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। ठीक है, बस यही कंडीशन है बहुपद होने का। अब देखिए, इसका जो है सो बहुपद का स्टैंडर्ड, तो परिभाषा समझ में आ गया। परिभाषा हम क्या बोले कि चर और अचर के सम्मिलित रूप को ही बहुपद कहते हैं, जहाँ चर का घात एक क्या हो, पूर्ण संख्या हो, होल नंबर होना चाहिए। तो देखिए, इसका एक मानक रूप जो होता है उसको हम लिखने जा रहे हैं। जैसे देखिए, a0 प्लस a1x a2x² a3x³ (an(xn)। सही है। अब देखिए, इसमें यहाँ पर जहाँ a0 a1 a2 a3 (an), यह जो है R से बिलोंग करता है। इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, बिलोंग्स टू R। इसका मतलब हुआ कि यह सब जो है वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या। ठीक है, यह वास्तविक संख्या होगा और ये एक चर में है। ठीक है, अच्छा, इसमें जो है सो कौन चर है कौन अचर है वो नहीं बताए, तो यहाँ पर देखिए ये सब का वैल्यू जो है निश्चित रहता है, इसलिए यह कहलाता है अचर। अचर, ठीक है, कांस्टेंट। और यहाँ पर x जो है चर कहलाएगा। ठीक है, और यहाँ पर x की घात जो होगा वह पूर्ण संख्या होगा, पूर्ण संख्या होगा। बस यही इसका परिभाषा है। अब इसमें देखिए, यहाँ पर चर और अचर, इसको हम थोड़ा सा समझाते हैं। मान लीजिए px बराबर x + 2 दे दिया कुछ भी, तो अब देखिए यहाँ अगर हम x का वैल्यू रखें 0, तो देखिए यहाँ पर ये होता है 0 + 2 मतलब 2। ये 2 अभी वैल्यू है। x का वैल्यू रखते हैं 1, तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 + 2, देखिए यहाँ 3 हो रहा है। मतलब ये वैल्यू चेंज कर रहे हैं, तो ये वैल्यू भी, ये जब बदल रहे हैं तो यहाँ ये भी बदल रहा है। लेकिन एक और दूसरा उदाहरण लेते हैं, px = मान लीजिए 2 ले लीजिए। अब देखिए, x का वैल्यू यहाँ 0 रखते हैं, तो p0 = 2। अब x का वैल्यू यहाँ 1 रखते हैं, तो p1 = ये भी 2 आएगा। मतलब ये सेम है और ये बदलने पर यह इसमें बदलाव नहीं हो रहा है। अब ये इसमें बदलाव नहीं हो रहा है, इसलिए यह कहलाता है अचर। ठीक है, अब x वाला टर्म इस तरह से क्या हो गया, चर हो गया। x वाला टर्म है जिसके कारण यह क्या होता है, बदल रहा है। चलिए, अब थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं। इसमें जो है सो कुछ एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एग्ज़ाम्पल में क्या कि मान लीजिए √2x + 2 x √x + √2 px =
3√x प्लस 1/√x। x3 2x2 x1/5। इस तरह से देखिए 3-4 हम एग्जाम्पल ले लिए। अब हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि इसमें कौन बहुपद है कौन नहीं है। सबसे पहले छोटी से छोटी बात पर चर्चा हम करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए कि बहुपद पहला अगर हम देखते हैं तो परिभाषा कहता है कि सम्मिलित रूप चर अचर का सम्मिलित रूप तो है, लेकिन अब यहाँ पर साथ ही साथ क्या देखना है कि x का घात पूर्ण संख्या हो। अब पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? तो गिनती की संख्या को तो प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या में ही 0 को सम्मिलित कर लेते हैं। तो प्राकृत संख्या शुरू होता है 1 से, 1 2 3 4 इस तरह से आगे बढ़ते चला जाता है। तो 0 को सम्मिलित कर लिए तो यही कहलाती है पूर्ण संख्या। इसका मतलब इसका घात इसी सब में से आएगा। ठीक है। अब देखिए इसका घात जो है यहाँ पर क्या दिख रहा है? तो यहाँ दिख रहा है 1, यहाँ पर क्या है 0। ठीक है। अभी देखिए यहाँ 2 लिखा है तो x पर पावर 0 करेंगे तो ये सीधा क्या आएगा? किसी भी संख्या पर पावर 0 तो उसका वैल्यू 1 के बराबर होता है। और इसका घात देखा जाए तो यहाँ 1/2 है, ये तो कांस्टेंट टर्म में चला जाएगा तो ये 0 हो गया। इसका घात देखा जाए तो ये 1/2 है और -1/2। इसका घात 3 है, 2 है, 1 है, 0। ठीक है। तब इसके घात से पता चल जाएगा कि बहुपद है या नहीं है, या है तो फिर कैसा है। तो देखिए सबसे पहले ये पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो पूर्ण संख्या ये भी पूर्ण संख्या है और ये पूर्ण संख्या, ये दोनों पूर्ण संख्या नहीं है। तो सबसे पहले ही ये दोनों कैंसिल हो गया कि ये दोनों बहुपद है ही नहीं। बात समझ में आ रही है? ये क्लियर हो गया कि यह बहुपद नहीं है। अच्छा, अब बहुपद नहीं है, अब इसमें देखना है एक शब्द और आता है इसमें, मानक बहुपद। मानक बहुपद किसको बोलते हैं? तो मानक बहुपद जब किसी बहुपद में उसकी घात मैक्सिमम घात चाहे जो भी हो तो उसके बाद वो घटते क्रम में 0 तक चला जाए, कोई टर्म कोई पावर स्किप ना हो, छूटा हुआ ना हो, तो बस वो हम उसको बोलते हैं मानक बहुपद। जैसे देखिए एक उदाहरण यहीं पर हम लिखे हुए हैं, x³ x और 2। इसमें देखिए हाईएस्ट पावर कितना है? 3 है, फिर 2 भी है, फिर 1 भी है और फिर 0 पावर वाला टर्म भी है। मतलब सारा टर्म है, इसलिए यह कहलाएगा मानक बहुपद। क्या कहलाएगा? मानक बहुपद। ये मानक बहुपद कहलाएगा। ठीक है। तो आज बस हम ये समझा रहे थे कि बहुपद जो है किसे कहते हैं? तो चर और अचर के सम्मिलित रूप को बहुपद बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए चर और अचर के सम्मिलित रूप को बहुपद बोलते हैं, साथ ही साथ जहाँ x की घात मतलब चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक नहीं, पूर्ण संख्या। ठीक है। तो अब यहाँ पर 2-3 एग्जाम्पल लेकर के हम समझा दिए। उसके बाद बताया कि मानक बहुपद किसे कहते हैं। तो मानक बहुपद जिस बहुपद की घात जो है मैक्सिमम घात जो भी हो तो घटते क्रम में क्या होगा? 0 तक जाएगा। अब देखिए यहाँ पर px = x + 1 है, तो मानक बहुपद है, ये भी है मानक बहुपद। 1 और 0, 1 से नीचे 0 तक जाना है। ठीक है, घटते क्रम में। अब देखिए अगर हम यहाँ पर लिख लेते हैं x², तो मानक बहुपद नहीं कहलाएगा क्योंकि 2 सिर्फ घात है। मानक बहुपद लेकिन है काहे? तो पूर्ण संख्या है घात। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसमें जो है समझाना था कि यह पद कौन पद? एक पदीय, 2 पदीय, 3 पदीय। तो एक पदीय को मोनोमियल बोलते हैं। ठीक है। तो एक पद है तो एक पदीय बहुपद कहलाएगा। अच्छा, पावर 2 है तो द्विघातीय बहुपद कहलाएगा। ठीक है, द्विघातीय कहलाएगा, एक पदीय बहुपद कहलाएगा। चलिए आज जो है बस हमको इतना ही बताना था कि इसका परिभाषा और ये पूरा डिटेल। यहाँ के आगे जो है हम अगले दिन पुनः यहाँ से आगे वीडियो हम कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, धन्यवाद।